अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वक्त हूँ मैं स्मार्ट बाज़ार में और अभी मैं यहाँ पर आई थी ग्रॉसरी शॉपिंग करने। तो स्मार्ट बाज़ार इंदिरा भवन के जस्ट अपोज़िट वाली रोड पे है और ये ठीक उसी जगह पे है जहाँ पर पहले बिग बाज़ार हुआ करता था। तो आप में से बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि स्मार्ट बाज़ार कहाँ है। तो ये स्मार्ट बाज़ार बिग बाज़ार की ही जगह पर खुला हुआ है। तो ये स्मार्ट बाज़ार है इलाहाबाद में, यानी कि प्रयागराज में, और आपको यहाँ पर ज़रूरत के हर सामान मिल जाएंगे, फिर चाहे वो आपके किचन से रिलेटेड हो या फिर आपके ड्रेस से रिलेटेड हो। तो कपड़ों के साथ साथ यहाँ पर आपको बर्तन का भी ऑप्शन है और इलेक्ट्रॉनिक सामान का भी ऑप्शन है। तो अगर अभी तक आपने विज़िट नहीं किया तो एक बार जाएं और विज़िट करें, और आई होप कि आपको स्मार्ट बाज़ार पसंद आने वाला है। और साथ ही साथ ये भी बताती चलूँ कि मैं यहाँ का कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बल्कि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि अगर आप यहाँ पर आएंगे तो खुश होकर जाएंगे। तो मैं यहाँ पर आती हूँ सिर्फ ग्रॉसरी का सामान लेने, और मंथ के फर्स्ट वीक में मेरा यहाँ पे आना होता है, और बीच में बहुत कम जो है, यानी कि रेयर केस में मैं यहाँ पर आती हूँ। अदरवाइज़ एक ही बार यहाँ से मैं राशनिंग करती हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये भी बताती चलूँ कि इस वक्त मैं चैनल पर एक्टिव नहीं हूँ, यानी कि थोड़ा सा बिज़ी हूँ और अभी कुछ दिनों और बिज़ी रहूँगी। तो हो सकता है कि इसी तरीके से मेरी वीडियोस आपको लेट में मिल पाएँ, यानी कि कुछ दिनों के बाद मिल पाएँ। और कोशिश करती हूँ कि चैनल पर भी एक्टिव रहूँ, लेकिन काम बहुत ज़्यादा हो गया है और दिन बहुत छोटा है, और इस तरीके से पहले मेरी कोशिश होती है कि काम को ख़त्म कर लिया जाए और चैनल पर काम होता रहेगा। तो फ़िलहाल अभी इस बीच स्मार्ट बाज़ार में काफ़ी अच्छे ऑफ़र आए हुए थे, लेकिन अभी यहाँ पर मुझे ब्लैंकेट में ऑफ़ नज़र आया। तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी ब्लैंकेट को देखने में, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी याद नहीं था कि मुझे ब्लैंकेट भी चाहिए। तो खैर मेरी ग्रॉसरी शॉपिंग हो चुकी थी और मैं घर पहुंच गई, और शाम के वक्त जब मैं अपनी वीडियो एडिट कर रही थी और जब मैं इस सीन पे पहुंची ना, तो मुझे याद आया कि मुझे ब्लैंकेट की भी ज़रूरत है। तो लास्ट ईयर मैंने स्पेंसर में सर्च किया था ब्लैंकेट को, लेकिन उस वक्त वहाँ पर आया नहीं था, और उसके पहले मैंने वहाँ से लिया था और काफ़ी अच्छा उसका मटेरियल रहा। लेकिन अभी जो यहाँ पर मैंने ब्लैंकेट देखा ना, उसका भी मटेरियल बहुत अच्छा है, और सबसे अच्छी बात है ना कि यहाँ पर आपको जो ऑफ़र 60% मिल रहे थे, और वो ब्लैंकेट था तकरीबन 4300 का, लेकिन आपको 1500 में, यानी कि 1500 में मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छे कलर ऑप्शन भी थे और मटेरियल उसका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। और इस तरफ आप ये पतली वाली क्विल्ट भी दे सकते हैं, जो कि इस मौसम के लिए बहुत जो है आपको यूज़ आने वाली है, और काफ़ी अच्छे डिज़ाइन भी यहाँ पर रखे हुए थे। तो जब भी यहाँ पर मेरा आना होता है, मेरी कोशिश होती है कि मैं खुद भी सामान देखूँ और आपसे भी शेयर करूँ। तो मैं यहाँ आऊँ या फिर किसी भी मॉल में जाऊँ या फिर किसी भी शॉप पे जाऊँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं भी वहाँ से फ़ायदा उठाऊँ और आपसे भी उसको शेयर किया जाए। तो बचपन से हमारी एक ही आदत रही कि मैंने अपनी खुशियों को लोगों से शेयर किया है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं और वो उसको शो ऑफ़ की कैटेगरी में रख देते हैं। तो शो ऑफ़ करना और अपनी खुशियों को शेयर करना, दोनों की डेफिनेशन अलग अलग है। यानी कि अगर आप शो ऑफ़ कर रहे हैं तो उसमें आप गुनहगार हो जाएंगे, लेकिन अगर आप अपनी खुशियों को लोगों से शेयर करें ना, तो उसमें आपको गुनाह के चांस बिल्कुल भी नहीं है। तो खैर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ बहुत ऐश के साथ गुजर रही है और मेरी ज़िंदगी में कोई भी तकलीफ़ नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मेरी लाइफ बहुत आजमाइशों से भरी हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत राहत है। लेकिन उसके लिए मैंने मेहनत बहुत किया है। अगर आपको सोशल मीडिया पर इस तरीके से कोई अपनी लाइफ को शेयर कर रहा है, तो आप उसको देख के बिल्कुल भी ये अंदाज़ा ना लगाएं कि उसकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा है और बहुत खुशी वाली ज़िंदगी है। क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में ना तकलीफ़ें अलग अलग तरीके से आती हैं, और फिर वो इस इंसान के ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो तकलीफ़ों में रहकर जीना पसंद करता है या फिर उससे वो कोशिश करके बाहर निकलना चाहता है। तो बस आप ऐसे देख के ना बेसब्र मत होया करिए और ऐसे अंदाज़े मत लगा लिया करिए कि बहुत सुकून वाली ज़िंदगी और बहुत खुशी वाली ज़िंदगी है। हम मुस्लिम हैं और यहाँ पर मुस्लिम और मोमिन के लिए ना जो है आजमाइशें बहुत रखी गई हैं दुनिया में।
तो अगर तकलीफ़ें हैं तो उस पर गमज़दा मत होइए, और अगर बहुत खुशियाँ मिल रही हैं ना तो उस पर बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि दोनों ही कंडीशन में अल्लाह ताला आपको आज़मा रहा होता है। जब तकलीफ़ देता है ना तो ये देखना चाहता है कि मेरा बंदा क्या करता है, उसमें मेरे करीब आता है या मुझसे दूर चला जाता है। और इसी तरीके से जब आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलती हैं ना अल्लाह की तरफ से, उसमें भी आपकी आजमाइश होती है कि आप ऐश के रास्ते पे निकल पड़ते हैं या फिर उसके लिए शुक्राना अदा करते हैं। और जो भी अल्लाह आपको नवाजता है उस पर आप दिल से खुश होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। तो फ़िलहाल जी ये तो ज़िंदगी, यहाँ पर खुशी और गम दोनों ही लगे रहेंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है ना कि आपको किसी भी हाल में अल्लाह को नहीं भूलना है और उसके बहुत करीब रहना है। तभी आपका जो है फ़ायदा है और आपकी दुनिया के साथ साथ आपकी आखिरत का भी फ़ायदा है। तो दुनिया में तो आपको जीना है, यहाँ पर आपको अपने रोज़गार के लिए, अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए बहुत कोशिश और बहुत मेहनत करनी है। लेकिन इसके साथ साथ आपकी जो दायमी ज़िंदगी है ना, आखिरत की ज़िंदगी, उस पर आपका फ़ोकस ज़्यादा होना चाहिए। और जब आपको बहुत खुशी मिल जाए ना तो बहुत आपको ऐश में ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करें और एक एक सांस पर अपने अल्लाह का शुक्र अदा करें और हर उस चीज़ का शुक्रिया अदा करें जो अल्लाह ताला आपको नवाज रहा है। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जब उनके पास पैसे आ जाते हैं या बहुत खुशियाँ आ जाती हैं ना तो उनकी ज़िंदगी बहुत बदल जाती है और वो एक तरीके से अल्लाह को भूल बैठते हैं। तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत किया करिए, क्योंकि वहाँ पर भी आपकी आजमाइश चल रही होती है। जब अल्लाह आपको दौलत से नवाजता है, जब अल्लाह आपको खुशियों से नवाजता है ना, तो दरअसल वो आपको देखना चाहता है कि मेरा बंदा किस कदर भटकता है या फिर किस कदर वो मेरे करीब आता है। तो आपको वहाँ पर इस बात को ज़रूर अपने ध्यान में रखना है कि आपको भटकना नहीं है। जब खुशी मिले ना तो आपको अल्लाह के और करीब जाना है, क्योंकि जब लोग गम में होते हैं तब तो अल्लाह के करीब चले जाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हर बंदा जाता है। लेकिन बंदा जब खुशी के मौके पे अल्लाह से करीब होता है ना तो अल्लाह को और प्यार आता है और अल्लाह और नवाजता है। तो आप में से जिनको भी ये लगता है कि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि मुसीबत के वक्त में मैंने अपने सब्र को खोया नहीं और मैं मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटी। और इन सब में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ थी वो ये थी कि मैंने अल्लाह का हर पल शुक्र अदा किया है। चाहे कोई छोटी चीज़ अल्लाह ने मुझे नवाजी या फिर कोई बड़ी चीज़ से मुझे नवाजा, मैंने हर पल उसका शुक्र अदा किया। और उस चीज़ की तरफ जितनी बार भी मेरी नज़र पड़ती है ना, मैं हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कहती हूँ। और चाहे कोई इंसान आपको कोई चीज़ दे दे या फिर अल्लाह अता कर दे, जितना आप उसका एहसान मानेंगे और जितना आप उसका शुक्र अदा करेंगे ना, अल्लाह आपको नवाजता जाएगा। तो एक बेहतरीन ज़िंदगी जीने के लिए इंसान को हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए और जितना उससे हो सके ना मेहनत करना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए और उसका साथ पकड़ के रखना चाहिए, क्योंकि उसके साथ के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। और अगर फिर भी आपको मिल जाता है ना, अल्लाह से दूरी बनाने के बाद अगर आपको बहुत सारी दौलत और बहुत सारी खुशियाँ मिल जाती हैं ना, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि उसमें आपको कभी सुकून नहीं महसूस होगा, कभी नहीं आपको सुकून मिलेगा, क्योंकि सुकून है अल्लाह के ज़िक्र में, उसके शुक्र में और उससे क़ुर्बत बढ़ाने में। तो बस यही कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अपने अंदर रखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी हर दिन यही कोशिश होती है कि अल्लाह उसमें और बरकत दे, यानी कि मैं उसका और शुक्र अदा करूं, उसकी और इबादत करूं और मेहनत करूं और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाऊं। और रही बात पैसों की, तो पैसा मेरी नज़र में इतना मायने नहीं रखता है, लेकिन हाँ, एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपके पास बहुत सारे पैसे हों तभी आप ज़िंदगी को जी पाएंगे और तभी आप खुश रह पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कम पैसों में भी ज़िंदगी को जिया जा सकता है और चीज़ों को अच्छे से आपको मैनेज करने आना चाहिए। और आपके पास जितना है ना, आप कोशिश करें कि आप उतने में खुश रहें, क्योंकि अल्लाह ने यहाँ पर सबको एक बराबर नहीं दिया है और ये चीज़ पॉसिबल भी नहीं कि सबको एक बराबर दे दिया जाए, क्योंकि अल्लाह को आपको आज़माना है, उसे देखना है। तो जब एक बराबर सबको खुशियाँ और सबको पैसे दे दिए जाते तो वहाँ पे आजमाइश कैसे हो पाती, वहाँ पे पता कैसे चल पाता कि कौन सा बंदा अल्लाह के कितने करीब जाएगा। तो खैर जी, अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, वो जिसे चाहे जितना चाहे माल दे सकता है
और माल से महरूम भी रख सकता है। तो ऐसा नहीं कि आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं, हर किसी को अल्लाह ने उसके हिसाब से रिस्क अता किया है। तो जितना अल्लाह ने आपको रिस्क अता किया है ना, उसी में खुशी को ढूंढिए, उसी में खुश रहिए और उसी में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहिए। और आप जिस दिन से अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर देंगे ना, आप यकीन मानिए आपकी खुशियों में बरकत होगी और आपकी हर चीज़ में बरकत होगी। लेकिन अगर आपको अल्लाह ने दिया है और उसके बावजूद भी आप नाशुक्री कर रहे हैं, लोगों से शिकवा कर रहे हैं, तो आपके पास जो आ रहा है ना वो भी रुक जाएगा और एक दिन ऐसा होगा ना कि आपके पास कुछ भी नहीं होगा और आप सिर्फ शिकवा शिकायत लेके बैठे रहेंगे। तो वो छोटी चीज़ भी अल्लाह नवाज देना, उस पर भी 100 बार 1000 बार अल्लाह का शुक्र अदा करते रहिए। जितनी बार आपकी नज़र उस सामान पे पड़े ना, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे घर में जितनी भी चीज़ें या जो भी चीज़ें मैं हासिल करती हूँ अपनी मेहनत से या फिर अगर किसी ने तोहफे में दिया, फिर भी मेरी नज़र जितनी बार उस चीज़ की तरफ पड़ती है या फिर मैं जिस वक्त भी उस चीज़ की तरफ से गुज़रती हूँ ना, मैं हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कहती हूँ और बहुत दिल से मैं खुश होती हूँ। और मेरे सुकून का और मेरी खुशी का यही राज है कि मेरे पास जो है मैं उसी में खुश हूँ। और लेकिन बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए मैं लगातार मेहनत कर रही हूँ और उसके लिए मैं कोशिश कर रही हूँ। तो आप में से जिसको भी लगता है बहुत अमीर हूँ ना, प्लीज़ ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल लीजिए। बस चीज़ों को मैनेज अच्छे से करती हूँ और ज़िंदगी को बहुत मैंने बारीकी से जिया है और छोटी छोटी चीज़ों पे खुश होना आता है और जो चीज़ें मेरे पास नहीं उस पर सब्र भी करना आता है। लेकिन उसके लिए मैं अल्लाह ताला से लगातार दुआएं करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि वो मुझे मिल जाए। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि मैंने ना लोगों से मांगने में कभी यकीन नहीं रखा, यानी कि मैंने जब भी कभी अपना हाथ फैलाया तो सिर्फ अल्लाह के सामने फैलाया। और मैं आपसे भी यही कहती हूँ कि जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना, अल्लाह के सामने हाथ फैलाइए। जो भी आपको चाहिए, आपके घर में अगर कोई सामान नहीं या फिर किसी चीज़ की आपको ज़रूरत है या फिर पैसे की ज़रूरत है, आप अल्लाह से मांगिए ना। क्यों लोगों से हाथ फैलाते हैं आप? लोग आपको दे देंगे, मुझे मालूम है कि आपको मिल जाएगा। आपके अपने दे देंगे, आपके माँ बाप दे देंगे, भाई बहन दे देंगे, आपके दोस्त यार, आपके रिश्तेदार दे देंगे, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं दे पाएंगे, ज़्यादा दिनों तक नहीं दे पाएंगे। आप खुद सोचें, अगर बार बार आपसे सवाल किया जाए तो क्या आप बार बार सामने वाले की झोली को भर सकते हैं? कभी ना कभी तो आपको इस चीज़ का एहसास हो ही जाएगा ना कि हाँ, बंदा कितना लेगा मुझसे। लेकिन अगर आप अल्लाह से मांगते हैं ना, तो अल्लाह कभी आपको नाउम्मीद और मायूस नहीं करेगा। आप जितना उससे मांगेंगे ना, उतना वो देगा। वही एक ज़ात तो ऐसी है जो ये कहती है कि मेरे बंदू मुझसे मांगो, मैं अता कर दूँगा। कोई तकलीफ़ है उसके लिए भी मेरे सामने हाथ फैलाओ, मैं तुम्हारे गम को दूर कर दूँगा। किसी चीज़ की अगर ख्वाहिश है ना, तो उसके लिए भी मुझसे कहो, मैं दे दूँगा। लेकिन आपको उसके लिए ना ज़बान से इकरार करना पड़ेगा, अल्लाह के सामने झुकना पड़ेगा, उसकी इबादत करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको चीज़ें मिलेंगी। और अगर आप ये सोचते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं और अल्लाह ताला आपको बिना मांगे ही दे देगा, तो हो सकता है कि आपको दे भी दे अल्लाह आजमाने के लिए। लेकिन किसी भी रिश्ते को निभाने का तकाज़ा तो ये नहीं ना कि आपको दिया जाए और आप सिर्फ लेते रहें और आप उसके लिए कुछ ना करें। और अल्लाह से जब रिश्ता मज़बूत बनाते हैं ना, तो वो तो बिना मांगे ही आपको दे देता है। तो रिश्ता उससे मज़बूत बनाइए। ये जो दुनिया वालों के सामने हाथ फैलाते हैं ना, उनके सामने हाथ ना फैलाएं आप उस ज़ात के सामने हाथ फैलाएं जो आपका इंतज़ार कर रहा है कि मेरा बंदा कब मुझसे मांगेगा और कब मुझसे सवाल करेगा। तो कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो अल्लाह से कहने में बिल्कुल ना शर्माएं, क्योंकि वो दुनिया का ऐसा बादशाह है ना जिसके सामने आपको शर्माना नहीं है, बल्कि आपको अपनी ज़रूरतों को और अपनी ख्वाहिशों को रखना है। उसकी ज़िम्मेदारी है पूरा करने की, लेकिन उसके लिए आपको भी उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हमारा बिहेवियर बहुत अच्छा है, हम बहुत नेक हैं, लेकिन वो नमाज़ नहीं पढ़ते हैं। तो जब आप नमाज ही नहीं पढ़ते तो किस बिना पे आप ये कह सकते हैं कि आप एक नेक इंसान हैं और अल्लाह के बहुत करीब हैं? तो हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा कि नमाज एक ऐसा ज़रिया है जिसकी वजह से आप अल्लाह के करीब होते हैं, और एक ऐसा फ़र्ज़ है ना जिसको हर हाल में आपको अदा करना है।
उसके लिए ना कोई उज़्र है, ना कोई बहाना है और ना ही कोई छुट्टी है। आपको 5 वक्त की नमाज़ अदा करने का हुक्म दिया गया है, तो आपको हर हाल में उसको अदा करना है। और नमाज एक ऐसा ज़रिया है जो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियों को लाने का बाइस बनती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुशी हो, सुकून हो और आपके पास हर कुछ हो ना, हर चीज़ में बरकत हो, नमाज़ पढ़िए। अगर अभी तक आप नमाज़ नहीं पढ़ते थे तो अभी से शुरू कर दीजिए। अगली नमाज का वक्त जो भी है ना, वहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट करिए। और जो भी आपकी ज़िंदगी गुजर गई बिना नमाज के ना, उस पे अल्लाह से माफ़ी मांगे और आगे अल्लाह से वादा करिए कि कोई भी नमाज क़ज़ा नहीं होगी। और फिर आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में कैसा सुकून आता है और कैसी खुशी आती है। तो जो लोग आपको ऐसे सुकून वाली ज़िंदगी में दिखते हैं ना और खुशहाल दिखते हैं ना, तो उसका सबसे बड़ा राज यही ना कि उनकी यही कोशिश होती है कि वो अल्लाह के बहुत करीब रहें और अल्लाह के लाडले बन जाएं। और फिर जो वो चाहें ना, जो वो दिल में इरादा करें या फिर अपनी ज़बान से उसका इकरार ही क्यों ना करें, वो हर चीज़ उनको मिल ही जाती है। और आप किसी से भी रिश्ता जब मज़बूत बना लेते हैं तो वहाँ पर आपकी हर ख्वाहिशें पूरी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर तो अल्लाह की ज़ात है, एक ऐसी ज़ात जो आपके दिल की बात को भी जानता है और आपके दिल की ख्वाहिशों को भी वो पूरा कर देता है। तो जिस चीज़ ने भी आपको अल्लाह से दूर रखा है ना, उसको अपनी ज़िंदगी से दूर रखिए और आप अल्लाह के करीब हो जाइए और आज से ही नमाज की शुरुआत कर दीजिए। तो चलिए जी, यहाँ पर हमारी शॉपिंग लगभग डन हो चुकी थी और बस आखिरी मोमेंट पर यहाँ पर मैं बास्केट देख रही थी और बड़ी प्यारी सी बास्केट थी, लेकिन यूज़ एंड थ्रो वाली थी। दिखने में प्यारी थी लेकिन आप इसको बहुत लॉन्ग टाइम तक यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो बस यहाँ से निकलने का टाइम हो रहा था और फिर नेक्स्ट डे मैं आई स्पेंसर और यहाँ पर मैंने सोचा कि पहले ब्लैंकेट हम सर्च कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं कि यहाँ से लें या फिर स्मार्ट बाज़ार से लें। तो स्मार्ट बाज़ार में मैंने अच्छे से ब्लैंकेट को देखा, मुझे उसका मटेरियल बहुत पसंद आया था। और अभी इस वक्त अमानत को स्कूल से लेने का टाइम हो चुका था और मैं बहुत जल्दी में थी और मेरे पास सिर्फ 45 या 50 मिनट थे। तो यहाँ पर मैंने जल्दी से देखा, लेकिन जल्दी में मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि शॉपिंग मैं बहुत आराम से करती हूँ और इस वक्त मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था और दोबारा भी नहीं आना था मुझे। लेकिन कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का होता है और फिर आपका काम जो है बनते बनते बिगड़ जाता है। तो फिलहाल यहाँ से मैं निकल गई थी क्योंकि मुझे यहाँ पे सही से समझ में नहीं आया और फिर मैं स्मार्ट बाज़ार आ गई और अभी मेरे पास तकरीबन आधे घंटे का समय था। और कल मैंने ये सारे ब्लैंकेट टच करके देखे थे तो मुझे इसका मटेरियल बहुत पसंद आया था, लेकिन टाइम इतना कम था और मुझे अच्छे से देखना था। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया कि हाँ जल्दी से हो जाए, लेकिन थोड़ा सा काम गड़बड़ हो गया, फिर मुझे शाम को दोबारा आना पड़ा था। तो फिलहाल अगर आपको अभी ब्लैंकेट की ज़रूरत है तो अभी भी वहाँ पर ऑफ़र है, आप जाके देख सकते हैं। तो यही ब्लैंकेट था 4300 का, लेकिन ये मुझे मिल गया था 1500 में। तो पहले ये मुझे पसंद आया था लेकिन फिर मैंने इसको रख दिया था और दूसरा हम देखने लगे थे, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि घर जाएंगे, वापस आएंगे और इसको वापस करके मुझे इसको लेना पड़ेगा। तो खैर जी, दूसरा वाला ये पीस था और ये एक ही बचा हुआ था और बस ये मुझे एक ही नज़र में पसंद आ गया था और इसकी डिज़ाइन बहुत प्यारी थी। मटेरियल तो सॉफ्ट था ही, तो सबके प्राइस सेम ही थे, यानी कि सब जितने भी यहाँ पे ब्लैंकेट रखे हुए हैं सब आपको 1500 में मिल जाएंगे। तो ये थोड़ा ग्रेश कलर पे था और फ्लावर इसमें इस तरीके से बने हुए थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था ये। तो इसके साथ साथ मैंने ग्रीन कलर में पसंद किया था और फिर उसकी बिलिंग भी हो गई थी, घर भी लेके चले गए थे। और आराम करने के बाद, असर की नमाज़ पढ़ने के बाद जब मैंने उसको दोबारा से देखना स्टार्ट किया ना, तो मुझे पता चला कि थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें है, यानी कि ये ब्लैंकेट मुझे पसंद आया था तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। तो हालांकि इसमें ऑप्शन था, दूसरा पीस रखा था, उसको भी हम ले सकते थे, लेकिन फिर मैंने इसको चेंज करके क्रीमिश वाला ले लिया और वो मुझे ज़्यादा पसंद आया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।